तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए। तो यहाँ मैंने अपना व्लॉग जो शुरू किया था वो शाम से किया था। अंश को ट्यूशन लेने के लिए हम लोग जा रहे थे, मैं और मम्मी। तो तेज़ हवाएं चल रही थी तो हमने सोचा कि अंश को जल्दी से ले आते हैं स्कूल ट्यूशन से। तो यहाँ पे ये जो पीकॉक है ये डांस कर रहा था और बहुत ही सुंदर लग रहा था, एकदम इतना ब्यूटीफुल लग रहा था। और इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी कि उसका जो उसके पंख जो थे ना वो भी पीछे, मतलब हवा के झोंके से ना पीछे की ओर हो रहे थे। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को दिखा देते हैं कि कैसा लगता है यहाँ पे। जैसे गार्डन में इतना सुंदर लग रहा था, ये डांस करता हुआ बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है पीकॉक डांस। और जब बारिश होने वाली होती है तो ये लोग बहुत खुश होते हैं, इसीलिए ये लोग डांस भी करते हैं। तो देखिए आप लोग भी कैसे ये डांस कर रहे हैं। तो यहाँ हम अंश को लेके आ गए थे और ये दौड़ लगा रहा था बहुत तेज़ है। और फिर मैं और अंश बाहर बैठ गए। और यहाँ पे ये जो मोरनी है इसके पैर में ना चोट लगी हुई है, शायद तभी ये लंगड़ा आगे चल रही थी। तो हम इसे ही देख रहे थे, मैं और अंश इसको ही देख रहे थे बैठ के। तो ये बेचारी पानी पी के फिर वापस चली जाती है। और हवाएं चल रही थी तो अच्छा लग रहा था बाहर बैठ के। बहुत ही अच्छा, मतलब सुकून सा मिलता है गर्मी में जब हवाएं चलने लगती हैं तो अच्छा लगता है काफ़ी। तो यहाँ पे जो है ये मोर वगैरह आते हैं पानी पीने के लिए, तो मम्मी यही टब भर के रख देती हैं, डेली वेस्ट करती हैं इसको। तो यहाँ अंश जो है अपने बॉल से खेल रहा था। तो वो हवा, अगर गर्मी नहीं होती है ना तो खेलने का मन करता है, अगर गर्मी होती है तो बाहर खेलने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और बच्चों को बाहर फिर गर्मी में भेजने का मन भी बिल्कुल नहीं करता है। तो यहाँ ये ऐसे खेल रहा था, मस्ती कर रहा था पूरी। और मैं इसको देख के बहुत खुश हो रही थी, जब ये खेलता है तो अच्छा लगता है खेलना इसका। तो दौड़ता है, खेलता है, कूदता है, बस यही सब चलता रहता है इसका। ट्यूशन से आने के बाद ये थोड़ा खेल लेता है, फिर उसके बाद अपना होमवर्क वगैरह करता है। और बस यही सब इसका भी रूटीन चलता ही रहता है। अभी कुछ दिन से ट्यूशन शुरू हुआ है, पहले नहीं जा रहा था क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था, सब कुछ बंद था। अभी थोड़ी राहत मिली है तो इसका ट्यूशन भी शुरू हो गया है। तो शाम थोड़ी देर में ही बिल्कुल अंधेरा सा छा गया था और बारिश हो रही थी, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। और बहुत अच्छा लगता है जब बारिश होती है, तो बहुत ही प्यारा मौसम हो जाता है। और हवाएं बहुत ठंडी चल रही थी, बिल्कुल भी ऐसा लग नहीं रहा था कि गर्मी थी कभी। तो ये अगले दिन का है मेरा वीडियो। तो यहाँ पापा और अंश जा रहे थे उड़द में दवाई छिड़कने के लिए जा रहे थे, क्योंकि उसमें जो है कीड़ा लग चुका है। उड़द जो लगाए हुए थे पापा ने उसी में दवाई छिड़क रहे थे। तो अंश भी जा रहा था और यहाँ मेरे जो पापा हैं ये दवाई छिड़क रहे हैं। और पापा पूरा दिन बहुत मेहनत करते हैं, हर सभी के पापा करते हैं, मेरे ही नहीं सभी के पापा मेहनत करते हैं। तो यहाँ पापा दवाई छिड़क रहे थे और अंश भी अभी जिद कर रहा था छिड़कने के लिए, तो पापा उसको भी दे देते हैं, वो भी थोड़ी सी छिड़केगा। तो यहीं ये पे सब करेले वगैरह लगाए हुए हैं, इसी में जो है सिर्फ अभी इनको क्योंकि कीड़ा लग रहा है काफ़ी, तो उस वजह से इनके ऊपर दवाई छिड़क रहे हैं। और उसके बाद देखते हैं कि फिर कैसे ठीक होता है या नहीं होता है, वो बाद में होगा जैसे भी होगा। और कुछ ही सब्जियां लगाई हुई हैं, वैसे तो सारी ख़राब हो चुकी हैं क्योंकि कुछ बारिश हुई बहुत ज़्यादा, ठंड इस बार बहुत ज़्यादा थी,
इस बार कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। तो यहाँ अंश भी डाल रहा है दवाई, और एक ही जगह डाल रहा था, तो मैंने कहा तुम तो सारे पेट खराब कर दोगे। और तो दवाई डालने के बाद पापा और मम्मी चले गए थे घास लेने के लिए, और मैं और अंश घर में ही थे। तो वहाँ फिर जो है बहुत सारे बंदर आ गए थे, और ये लोग भी गर्मी से बड़े परेशान हैं बेचारे। और यहाँ ये लोग भी पानी पी रहे थे टब में, और मैंने यहाँ गोपी के लिए जो गेहूँ के दाने रखे हुए थे वो ये लोग खाने लगे। और ऐसा कुछ था नहीं घर में जो मैं इनको दे देती जो ये खा लेते। और ये देखिए बेचारे प्यास इनको नहीं लग रही थी, पानी पी रहे हैं। और ये देखिए कैसे बैठा हुआ है, तो इसको हम लोग देख रहे थे, मैं और अंश। और अंश खिड़की में से भी देख रहा था, मैं और दरवाजे पे ही थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड किया इनका। तो ये यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो यहाँ शाम का समय हो चुका था, और मम्मी लगी हुई थी अपनी सब्ज़ी काटने की तैयारी में, और सब्ज़ी काट रही थी मम्मी। तो आज खाने में लौकी बनने वाली थी, तो वही मैं शूट कर रही थी कि मम्मी अपने पुराने स्टाइल से छील रही हैं लौकी को गिलास से। मैं चाकू से छीलने वाली थी, लेकिन मम्मी ने कहा नहीं लाओ मैं छील देती हूँ। तो यहाँ पापा सब्जियाँ लाए थे, ये भी हम लोगों ने धो के सुखा दी थी अच्छे से, इनको फ्रिज में लगा देंगे फिर थोड़ी देर में। और यहाँ फिर मैं आ गई हूँ किचन में, तो मैं बना रही हूँ फटाफट से सब्ज़ी। और खाना मैंने ही बनाया था, लौकी की सब्ज़ी बनाई थी चने की दाल डाल के, और चावल बनाए थे थोड़े से, और रोटी भी बनाई थी। और चावल मुझे बहुत पसंद है, तो चावल मुझे बस रोटी कोई ना दे, चावल मुझे बहुत पसंद है। चावल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, हर चीज़ के साथ चावल खा लो, बस दाल चावल, छोले चावल, कढ़ी चावल, ये सब सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, बस चावल के साथ ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और तो यहाँ फटाफट से खाना बनाया, तो शाम का टाइम था, जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाता है, करना पड़ता है फटाफट से। तो यहाँ फटाफट से खाना बनाया। और मेरा जो ये हमारा जो किचन है, इसमें थोड़ा लाइटिंग की थोड़ी कमी है, तो आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर नहीं नज़र आता होगा, क्योंकि जो है ना थोड़ा सा लाइट में हो जाता है कि थोड़ा सा ब्राइटनेस नहीं आ पाता है वीडियो में। तो क्योंकि सभी लोग क्या वो है ना कि घर में ही तो रहते हैं, हम लोग स्टूडियो में थोड़े ही रहते हैं कि हमारा पूरा प्रॉपर लाइटिंग की मतलब पूरी लाइटिंग होनी चाहिए घर में, ऐसा नहीं होता है। सभी घर में सब ज़्यादा से ज़्यादा कितना CFL लगाएंगे, 1 या 2 लगाएंगे अपने कमरे में या रूम में या किचन में। तो वही है, नॉर्मली इंसान जैसे जीता है वैसे ही रहता भी है, तो सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है बस अपना। तो थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि थोड़ी सी लाइटिंग की प्रॉब्लम रहती है इसमें। किचन में जो है सिर्फ एक ही मतलब लाइट लगी हुई है, तो उसकी वजह से थोड़ा ऐसा नज़र आता है आप लोगों को, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा इस चीज़ को। तो यहाँ सब्ज़ी बनाने के बाद मेरा मन कर रहा था मीठा चीला खाने का, और मैंने भी खाया था, अंश ने भी और मम्मी ने भी। मैंने 3 बनाए थे। आप इसको मीठा चीला बोल सकते हैं या फिर मीठा पराठा भी बोल सकते हैं। तो यहाँ मैंने फटाफट से बना ली थी, तो किसी और
अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपके इसके साथ इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ जो है सुबह का टाइम हो चुका था और सुबह के टाइम में सारे मोर जो होते हैं यहाँ पानी पीने के लिए आ जाते हैं। तो मैं यहाँ थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, डेली बेसिस ही बैठती हूँ क्योंकि सुबह सुबह थोड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ देखिए सारे के सारे ऐसे आ जाते हैं। धूप अच्छी निकलने लगी है। बिल्कुल सुबह सुबह अच्छी लगती है, लेकिन जब दोपहर होती है तो बहुत ज़्यादा मतलब चिलचिलाती धूप फिर ऐसे लगने लगती है, गर्मी लगने लगती है, फिर नहीं बैठ पाते हैं हम बाहर। तो यहाँ पे सारे मोर घूम रहे हैं। सुबह का टाइम बहुत प्यारा होता है। शाम में तो इतना मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि मच्छर बहुत लगते हैं शाम में यहाँ पे बाहर, तो इसी वजह से सुबह के टाइम ही बैठते हैं हम लोग बाहर। तो यहाँ फिर दोपहर हो चुकी थी और नहाना धोना होने के बाद सारा काम ख़त्म करने के बाद सफाई वफाई सब कुछ हो गया था घर का। तो यहाँ मैं थोड़े से कपड़े थे वो प्रेस कर रही हूँ और अंश जो है अपना होमवर्क कर रहा था। वो मुझसे पूछ रहा था कि मम्मी ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। तो साथ ही साथ उसको भी समझा रही थी कि हाँ ऐसे होगा ऐसे होगा। तो वो अपनी बुक्स लेके बार बार आ रहा था। मैं उसको बोल रही थी कि तुम वहाँ बैठ के पढ़ो, यहाँ नहीं आओ बार बार, लेकिन फिर भी ज़िद कर रहा था। और उसको भी पढ़ाना होता है थोड़ा बहुत, जो बच्चे नहीं समझ पाते समझाना भी पड़ता है। छोटा है क्योंकि अभी इतना समझदार नहीं है। तो यहाँ मैंने फटाफट से सारे कपड़े प्रेस कर दिए थे और फिर उसके बाद मैं किचन में गई। किचन में जाने के बाद जो है मैंने करेले की सब्ज़ी बनाई। तो यहाँ मैं किचन में आ गई थी और यहाँ करेले बनाने वाले थे आज हम लोग। इनको मैंने काट के पहले से ही नमक लगा के धूप में थोड़ी देर के लिए रख दिया था। इससे क्या होगा कि इसका थोड़ा कड़वाहट जो होती है वो कम हो जाती है और अच्छे बनते हैं फिर करेले। यहाँ प्याज वगैरह सब काट के तैयार कर ली थी और यहाँ पापा अपना शेविंग कर रहे थे, मम्मी बैठी हुई थी पापा के पास। और यहाँ अंश का होमवर्क चल रहा था, कभी ऊपर कभी नीचे लेट के, इसका यही है चलता रहता है, कभी लेटता है कभी उठता है। तो यहाँ फिर से मैं किचन में आ गई थी और ये इनको मैंने हल्का सा पहले फ्राई किया और उसके बाद इनको बनाया। तो सब्ज़ी बनाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ फिर से अंश के पास। इसको थोड़ा सा पढ़ाना था, इसका होमवर्क रह जाता है क्योंकि बहुत ही स्लोली करता है अपना सारा काम, होमवर्क इधर से उधर उधर से इधर, बस यही रहता है। तो यहाँ मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी और चाय जो है बाहर ना कुछ लोग लगे हुए थे मज़दूर आदमी, उन्हीं के लिए बनवाई थी। पापा ने मम्मी ने कहा था कि चाय बना दीजिए, तो उन्हीं के लिए बना रहे थे। और ये मैं आपको बाल्टी दिखा रही हूँ, ये हमारी छोटी सी बाल्टी है और इसमें ना हम अपनी बकरी का दूध निकालते हैं। तो ये मैं आपको दिखा रही थी कि छोटी सी, तो हम लोग जो है अंश को देते हैं वो दूध, क्योंकि बकरी का दूध काफ़ी अच्छा होता है, हेल्दी होता है और बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो यहाँ और चाय वगैरह हम लोग अमूल बाहर से दूध मंगाते हैं, उसी की बनाते हैं। तो यहाँ मैंने चाय बनाई, तो मैंने चाय फटाफट से बना के फिर कपों में डाल दी थी और मम्मी देने के लिए गई थी। तो यहाँ मैंने 3 कप लगा दिए थे और मम्मी इनको दे के आई थी। तो यहाँ फिर से अगला दिन हो चुका है और सुबह का टाइम है और हम फटाफट से कर रहे हैं क्लीनिंग। तो जितना थोड़ा बहुत होता है डेली बेस पे उतना कर लेते हैं जल्दी। तो सारा यहाँ ये रैंक वगैरह सब कुछ साफ़ करके फिर मैंने सारा साफ़ कर दिया था। और बहुत से काम होते हैं और यहाँ पापा थोड़ा सा सामान ले आए थे, तो ग्रोसरी का जो भी कुछ ख़त्म हो जाता है तो ले आते हैं। पूरा स्टॉक नहीं लगाते हैं क्योंकि इतना ही लाओ जितना ज़रूरत है, क्योंकि सभी को ज़रूरत है इस टाइम। तो यहाँ सब कुछ करने के बाद घर का सारा काम हम लोगों ने मिलके कर लिया था, मैंने और मम्मी ने। तो यहाँ मैं हेयर ऑयलिंग कर रही हूँ
आज मुझे सर धुलना था, संडे का दिन है तो इसीलिए। तो यहाँ मैं अपने बालों में जो है पैराशूट ऑयल लगाती हूँ। ये हमें मतलब गर्मियों में यही यूज़ करती हूँ, और सर्दियों में जो है मैं बजाज वालों का बजाज आमंड ऑयल यूज़ करती हूँ, वो अच्छा रहता है सर्दियों में। और गर्मियों में जो है नारियल का तेल बहुत बेस्ट रहता है हेयर के लिए। और इससे क्या होता है कि आपके बाल जो हैं एकदम चमकदार हो जाते हैं और स्मूथ सिल्की एकदम, और बाल भी बढ़ते हैं। लेकिन वो है ना कि मेरे बाल लगभग नहीं बढ़ते हैं, ऐसे ही हैं। तो लेकिन ये है कि हाँ, नारियल तेल से ना बालों में जो है बहुत चमक आ जाती है, प्रोटीन्स वगैरह सब कुछ, विटामिन सब बालों में अच्छे से हो जाता है। अगर आप ये तेल आप किसी और से लगाएं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि खुद से इतना अच्छा नहीं लगता है। मैं भी मम्मी से लगवाने वाली थी, लेकिन क्या हुआ कि मम्मी नहाने चली गई और फिर मुझे काफ़ी देर के लिए छोड़ने भी थे बालों को तेल लगा के, तो इस वजह से मैंने खुद से ही लगा लिया फटाफट। तो खुद लगाया और फिर अंश को भी लगाया। तो यहाँ पापा फिर शाम के टाइम हाँ लग तो रहा है मार लेगा। आजा ले आ आ आ आ आ आ आ आ। चला गया मम्मी को चला गया। हाय हेलो, कैसे हैं आप सब। तो चलिए इस वीडियो का एंड करते हैं यहीं पर। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और अगर बाहर जाएंगे तो सेफ रहिए और घर पर रहिए। प्लीज़ घर पर रहिए और सेफ्टी का पूरा ध्यान रखिए। तो चलिए तब तक करते हैं बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।